हेलो एवरीवन, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे जावा के बारे में। जावा के अंदर से लास्ट वीडियो में अपन ने देखा था कि इनपुट किस प्रकार से लिया जाता है, आउटपुट किस प्रकार से लिया जाता है। ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। उम्मीद करता हूँ कि 2 ही क्लास हुई हैं अपनी, जावा की ज़्यादा क्लास नहीं हुई हैं और करीबन या 7 या 8 दिन के अंदर से कंप्लीट अपन जावा कर देंगे। आज बात करेंगे अपन बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के बारे में कि प्रोग्राम कैसे बनता है, कौन कौन सी चीज़ों से मिलकर बनता है, उनके बारे में। एक नाम अपने बात करें तो सबसे पहला नाम आता है कि प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम के बारे में बात करें तो प्रोग्राम होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या फिर रेगुलेशन, इसको अपन कह सकते हैं कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का समूह होता है, वो प्रोग्राम कहलाता है। ठीक है, जब आप प्रोग्रामिंग करते हो तो प्रोग्रामिंग में सबसे छोटी यूनिट होती है, उसका नाम होता है टोकन। क्या होता है? टोकन होता है। इस टोकन्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो इस टोकन को समझने के लिए अपन एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा इंट लिखा और p इजिकल टू में लिख दिया मैंने 20। इसी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? टोकन होती हैं। जैसे ये इंट क्या है? इंट आपको पता है कि कीवर्ड है। क्या है गाइज? कीवर्ड आ जाता है। p के बारे में बात करें तो p क्या जाता है? p को बोला जाता है आइडेंटिफायर। क्या बोला जाता है? आइडेंटिफायर कीवर्ड बोल सकते हैं। ठीक है, इजिकल टू के बारे में बात करें तो ये सिंबल ऑपरेटर के अंदर से शामिल होता है। क्या होता है? सिंबल ऑपरेटर होता है। ठीक है, और 20 के बारे में बात करें तो 20 आ जाता है, क्या आ जाता है? कांस्टेंट होता है। यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर कांस्टेंट आ गया। लास्ट में ये बचता है सेमीकोलन, इसको क्या बोल सकते हो आप? स्पेशल कैरेक्टर बोल सकते हो। ये सारी की सारी चीज़ें क्या होती हैं? टोकन कहलाती हैं। अब बात करते हैं इनको अलग अलग तोड़। इतना समझ में आ गया? अब अपन इनको अलग अलग पढ़ेंगे कि कीवर्ड क्या होता है, आइडेंटिफायर कीवर्ड क्या होता है, सिंबल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, कांस्टेंट कौन से होते हैं, स्पेशल कैरेक्टर कौन कौन सा यूज़ किया जाता है या फिर स्पेशल सिंबल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में। टोकन्स आपको याद होगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, उसको अपने क्या कहते हैं? टोकन कहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टोकन के बारे में। नया हेडिंग डालो आप यहाँ पर, टाइप्स ऑफ टोकन। टाइप ऑफ टोकन का जब जिक्र होता है तो कितने प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे? मुख्य रूप से 5 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर से थोड़ा सा चेंज कर लेना। यहाँ पर मैंने लिखा था आइडेंटिफायर, इसको बोल सकते हैं अपन वेरिएबल बोल सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं? तो लिखो आप यहाँ पर टाइप्स ऑफ टोकन्स के बारे में जब चर्चा होती है, सबसे पहला नाम आता है किसका? लिखोगे उसी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला नाम आता है आइडेंटिफायर का। किसका नाम आएगा? आइडेंटिफायर। दूसरा बात करते हैं, आइडेंटिफायर के बाद में आता है कौन? कीवर्ड आता है। तीसरा लिख लो तो तीसरा कौन सा आएगा? तीसरा आ जाता है कांस्टेंट। तीसरा कौन सा आ गया? कांस्टेंट आ गया। चौथा बात करते हैं, चौथा हो जाता है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स आ गया। और पांचवा लिखोगे तो आ जाता है स्पेशल सिंबल। कौन सा आएगा? स्पेशल सिंबल्स। ये आपको या फिर स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिल जाता है। ये होते हैं टाइप्स ऑफ टोकन। अब इनको अपन अलग अलग तोड़ के पढ़ेंगे कि आइडेंटिफायर कौन कौन से होते हैं, कीवर्ड कौन से होते हैं, सारी चीज़ें। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे किसके बारे में? अपन चर्चा करने वाले हैं आइडेंटिफायर के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर्स की जब चर्चा होती है तो सबसे पहले बात करें ना गाइज, तो इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यूज़र डिफाइन होते हैं। उन यूज़र डिफाइन जो नेम होते हैं उनको अपन आइडेंटिफायर कह सकते हैं। ठीक है, अब आइडेंटिफायर कितने प्रकार के होते हैं उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले आ जाता है वेरिएबल। वेरिएबल भी एक आइडेंटिफायर होता है। दूसरा बात करें तो एक क्लास, क्लास भी एक आइडेंटिफायर होती है। क्लास के बाद में एक एरे, एरे भी क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है, ये यूज़र डिफाइन होता है। एक आता है मेथड, मेथड भी आइडेंटिफायर होता है। और दूसरा जाता है इंटरफेस नेम। कौन सा आएगा? इंटरफेस नेम, ये भी एक आइडेंटिफायर होता है। और लास्ट में बात करें तो पैकेज, क्या होता है? पैकेज भी आपको आइडेंटिफायर के रूप में देखने को मिल जाता है। ये सारे के सारे क्या होते हैं? आइडेंटिफायर होते हैं। और आइडेंटिफायर क्या होता है? आइडेंटिफायर यूज़र डिफाइन नेम होता है, उसको आइडेंटिफायर कहते हैं। ये आपने देख लिए।
अब बात करते हैं कि कोई भी प्रोग्राम को आपको लिखना है, उस प्रोग्राम के अंदर से कौन कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं एक आइडेंटिफायर को लिखने के लिए, उनके बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर लिखो आप रूल्स। कौन कौन से रूल्स होते हैं? रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। देखो, हर चीज़ को लिखने का कुछ ना कुछ आपको रूल देखने को मिलेगा, तो उन्हीं रूलों को फॉलो किया जाता है आइडेंटिफायर के अंदर से। पहला बात करें तो आपको देखो, ए से लेकर जेड तक लिख सकते हो आप, या फिर स्मॉल ए से लेकर जेड तक लिख सकते हो, या फिर अंडरस्कोर से लिख सकते हो, या फिर डॉलर से इसको स्टार्ट कर सकते हो। पहला रूल तो ये हो जाता है कि आइडेंटिफायर नेम होता है, उसकी शुरुआत या तो कैपिटल लेटर में ए से जेड तक, या फिर स्मॉल में, या फिर अंडरस्कोर, या फिर डॉलर का यूज़ करके आप लिख सकते हो। पहला रूल समझ में आ गया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, अपने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपने इंट लिखा, इंट के साथ में ए बी लिख दिया, ठीक है, ये इसको आप लिख सकते हो। दूसरा आ जाता है इंट, इंट के साथ में आपने क्या लिखा? अंडरस्कोर का यूज़ किया, ए बी लिख दिया, इसको भी कर सकते हो। तीसरा बात करें, इंट के साथ में आपने क्या लिखा? इंट के साथ आपने लिखा डॉलर का यूज़ कर लिया, ए बी लिख दिया। तीसरा बात करते हैं, इंट आपने यूज़ किया, डबल अंडरस्कोर यूज़ करते हुए ए बी लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी शुरुआत हो सकती है। ये सारे के सारे नियम, पहला नियम आपको पता है लग गया कि किस प्रकार से आप शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा नियम बात करते हैं। दूसरा नियम जब जिक्र होता है तो आइडेंटिफायर होता है ना, उस आइडेंटिफायर के नेम के बारे में बात होती है कि किस प्रकार से उसको लिखा जाता है। तो जो नंबर्स का यूज़ है वो आइडेंटिफायर नेम के मिडल लास्ट में किया जा सकता है, लेकिन नंबर्स होते हैं उनका आइडेंटिफायर नाम से पहले स्टार्ट नहीं किया जा सकता। जैसे आप ये नहीं कर सकते इंट, ठीक है, और इंट के साथ में आपने लिख दिया 10 AB, इसको क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा, ठीक है। दूसरा बात करें, इंट ए और यहाँ पर लिख दिया आपने 10, ये लिख दिया, ये सही माना जाएगा। तीसरा बात करें, जैसे आपने लिखा इंट AB और 10 लिख दिया, ये भी सही माना जाएगा। तो इसका सीधा सीधा रूल यह हो जाता है कि नंबर से शुरुआत नहीं कर सकते आप आइडेंटिफायर में, ठीक है। दो नियम आपको समझ में आए कि नहीं आए? आ गए। तीसरा नियम बात करते हैं। तीसरा कौन सा हो जाता है? एक आता है स्पेशल नंबर, ठीक है, स्पेशल नंबर। स्पेशल नंबर के बारे में जिक्र करें, साथ में आ जाता है, एक और लिख लो, यहाँ पर आ जाता है स्पेस, या फिर लिख सकते हो स्पेशल करेक्टर। कौन सा लिख सकते हो? स्पेशल करेक्टर। इसका यूज़ भी आप नहीं कर सकते कोई भी प्रोग्राम के अंदर से, ना तो इसका कर सकते ना ही इसका कर सकते। जैसे मैंने लिखा, इंट लिख दिया गया ए, और ए के साथ में @ लगा दिया गया, बी लिख दिया गया। कहीं आपने प्रोग्रामिंग में देखा? सी लैंग्वेज या फिर जावा के अंदर से नहीं देखा गाइज, तो ये गलत आएगा। दूसरा बात करते हैं, आपने इंट लगाया, इंट के साथ में आपने लिख दिया 20, 20 के साथ में ए बी लिखा गया, और इसको भी आप गलत मानोगे। आप क्या कर सकते हो? तो इसको लिखा जा सकता है, इंट लिख दिया गया, ए बी लिख दिया गया, 20 लिखा गया, सही माना जाता है। तीसरा बात करते हैं, इंट आ गया, ए 20 आ गया, बी आ गया, बंद कर दिया गया, इसको सेमीकोलन से, इसको सही माना जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपकी क्या हैं? गलत हैं। 3 रूल हो चुके, चौथा और लिख लो फिर इसी के साथ में। आपको तो रिवीजन करना है। क्लास की PDF फाइल हम आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ पर लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो, ठीक है। चौथा बात करते हैं, चौथा जाता है ब्लैंक स्पेस। कौन सा? ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस होता है, इसके अंदर से अलाउ नहीं किया जा सकता। आपने एक छोटा सा एग्जांपल बात करें तो लिखा गया इंट, ठीक है, ए, और यहाँ पर ब्लैंक स्पेस दे दिया गया मैंने, और बी लिख दिया गया, इस वाले चीज़ को इनवैलिड माना जाएगा। क्या माना जाएगा? इनवैलिड, ठीक है। पांचवा बात करते हैं। पांचवा कौन सा आता है? पांचवा जाता है कीवर्ड से रिलेटेड। कौन सा आएगा? कीवर्ड से। कीवर्ड्स क्या होगा कि जो भी आइडेंटिफायर आपने यूज़ किया है, आइडेंटिफायर नेम के अंदर से कीवर्ड आप यूज़ नहीं कर सकते, और कीवर्ड होता है वो आइडेंटिफायर नेम नहीं हो सकता। ये चीज़ भी याद रखना। जैसे मैंने लिखा इंट, इंट लिखा, इंट के साथ में मैंने डू लिख दिया, डू क्या है कि कीवर्ड आ जाता है, तो इसको आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे आपने लिखा इंट लिख दिया गया, 4 लिखा, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। दोनों की दोनों आपको कीवर्ड देखने को मिल जाते हैं। ये तो आपने लिखने का तरीका देख लिया। अब बात करते हैं कि जो आइडेंटिफायर लिख रहे हो, उस आइडेंटिफायर के
कोई लिमिट तो होती होगी ना, तो इसके अंदर से जावा के अंदर से कोई भी करैक्टर की लिमिट देखने को नहीं मिलती है, याद रखना। पर एडवाइज की जाती है कि 4 से लेकर 15 करैक्टर तक आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर लिख लो गाइस, यहाँ पर क्या लिखोगे कि आइडेंटिफायर लिमिट इन जावा। वैसे तो आपको कोई भी लिमिट नहीं देखने को मिलती है, नो लिमिट, ठीक है। लेकिन एडवाइज की जाती है कि 4 से लेकर 15 करैक्टर आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। आइडेंटिफायर के बारे में सारी चीज़ें अपने देख ली, किस प्रकार से आइडेंटिफायर को लिखा जाता है। प्रोग्राम के बारे में जब आप सारी चीज़ें पढ़ लोगे ना, तो अपन एक नया प्रोग्राम बनाएंगे, उस प्रोग्राम से अपन सारी की सारी चीज़ें इंक्लूड करके देखेंगे किस प्रकार से उसका काम होता है। अब बात करते हैं, सेकंड नाम आ जाता है किसका, कीवर्ड का। कीवर्ड के बारे में चर्चा करते हैं, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, इससे सवाल ज़रूर आएगा कीवर्ड से। तो कीवर्ड क्या होता है, उस कीवर्ड के बारे में बात करें तो कीवर्ड को कह सकते हैं अपन रिजर्व्ड नेम होता है, उसको अपन कीवर्ड कह सकते हैं। या फिर एक और डेफिनेशन हो जाती है कि प्री डिफाइंड नेम इज़ कॉल्ड कीवर्ड होता है। और जावा का जो रिजर्व्ड नेम होते हैं वो सारे के सारे कीवर्ड कहलाते हैं, याद रखना। और जावा के अंदर से जो कीवर्ड्स लिखे जाते हैं वो सारे स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में लिख लो आप, यहाँ पर क्या लिखोगे, रिजर्व्ड नेम कीवर्ड कहलाता है, कीवर्ड कहलाता है, ठीक है। या फिर अपन बात करें तो एक और लिख सकते हो, प्री डिफाइंड नेम कीवर्ड होता है, कीवर्ड होता है। दो चीज़ें आपने याद रखी, इसको स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, क्या लिख सकते हो आप, स्मॉल लेटर में, ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। और बात करें तो टोटल कीवर्ड्स जावा में कितने होते हैं, तो ये भी लिख लो, टोटल कीवर्ड्स इन जावा। जब बात होती है जावा की तो इनकी संख्या आपको 50 देखने को मिल जाती है, अकॉर्डिंग टू ओरेकल आपको देखने को मिलेंगे। वो 50 कौन कौन से होते हैं, ये 50 आपके पास में रहे सारे के सारे, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसमें से कोई भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक। सारे के सारे देखो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, कोई भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा गया है, ठीक है गाइज। तो ये याद रखना, कीवर्ड हो गया। आगे बात करते हैं, फिर तीसरा नंबर आएगा किसका, कांस्टेंट का आएगा। किसका आएगा, कांस्टेंट के बारे में जिक्र करते हैं। कांस्टेंट का नाम क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि ये फिक्स रहेगा। कांस्टेंट भी एक नॉर्मल वेरिएबल होता है, ठीक है, और नॉर्मल वेरिएबल होता है, नॉर्मल वेरिएबल्स में मॉडिफाई किया जाता है। अब आपके सामने आया कि कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट वो होता है कि प्रोग्राम के अंदर से आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। आपने प्रोग्राम चला रखा, उस प्रोग्राम के अंदर से आप जो वैल्यू नहीं चेंज कर सकते, जिसको फिक्स कर दिया गया, उसको आप कांस्टेंट कह सकते हो, ठीक है। और बात करें इसी के साथ में, जो कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर विद फाइनल कीवर्ड के साथ में इसको किया जाता है डिक्लेयर, ठीक है। और कांस्टेंट वेरिएबल इज ऑल्सो कॉल्ड फाइनल वेरिएबल के नाम से भी इसको जान सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आएगा। और फाइनल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना ज़रूरी होता है, याद रखना, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। कांस्टेंट आपको समझ में आ गया गाइज। अब बात करते हैं कौन सा आएगा, वेरिएबल के बारे में। यहाँ पर लिखो जावा वेरिएबल। जावा वेरिएबल के बारे में बात करेंगे अपन कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जावा वेरिएबल के अंदर से। जावा वेरिएबल होता है ना, वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होता है, ये याद रखना बस, ज़्यादा कुछ है नहीं। और वेरिएबल होता है वो क्या होता है, यूज़र डिफाइंड नेम हो सकता है, याद रखना, जिसके अंदर से रिप्रेजेंट किया जाता है मेमोरी एड्रेस। और अगर वेरिएबल के बारे में बात करें तो 3 टाइप का आपको देखने को मिल जाएगा। कौन कौन सा आपको देखने को मिलेगा, एक तो लोकल वेरिएबल होता है, ठीक है। लोकल वेरिएबल के बाद में दूसरा हो जाता है स्टैटिक। कौन सा होगा, स्टैटिक वेरिएबल होगा। और तीसरा नाम आ जाता है इंस्टेंस, ठीक है। ये 3 वेरिएबल आपको देखने हैं। अब इनमें कौन कौन सा चीज़ें हैं होती हैं, कैसे कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लोकल। लोकल का मतलब क्या होता है कि इस वेरिएबल को आप डिक्लेयर कहाँ करोगे, मेथड के अंदर से डिक्लेयर किया जाता है, याद रखना।
और मेथड से बाहर होता है उसको भी हम देखेंगे कि मेथड के बाहर वाला उसको अपन क्या कहते हैं। और जो वेरिएबल होता है वो हमेशा डाटा टाइप के साथ में डिक्लेयर किया जाता है, ये याद रखना। अब बात करते हैं स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, ज़्यादा कोई खास अपना देखने को नहीं मिलता। स्टैटिक वेरिएबल होता है वो स्टैटिक कीवर्ड के साथ में डिक्लेयर किया जा सकता है, ठीक है। और बात करें तो स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस विद ए क्लास नेम एंड क्लास ऑब्जेक्ट के साथ में इसको किया जाता है। और स्टैटिक वेरिएबल कैन नॉट डिक्लेयर एज ए लोकल वेरिएबल, ठीक है। और स्टैटिक वेरिएबल ऑल्सो ग्लोबल वेरिएबल होता है, मतलब कि इसको मेथड के बाहर डिक्लेयर किया जाएगा। ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको, और स्टैटिक लोकल वेरिएबल होता है उसको मेथड के अंदर से डिक्लेयर किया जाता है। दूसरा नाम आ जाता है इंस्टेंट वेरिएबल। इंस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, इंस्टेंट वेरिएबल ऑलवेज डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, मतलब कि इसको क्लास के अंदर से हमेशा डिक्लेयर किया जाता है इंस्टेंट वेरिएबल को। और इंस्टेंट वेरिएबल कैन नॉट डिक्लेयर इनसाइड द मेथड। अब बात करते हैं किसके बारे में, डेटा टाइप के बारे में। जावा डेटा टाइप के बारे में बात करते हैं। जावा डेटा टाइप का यूज़ कहाँ से होता है, तो इसका यूज़ होता है मेमोरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है। और इसको किस प्रकार से अपन यूज़ करेंगे वो देखने वाले हैं। मुख्य रूप से बात करें तो आपको दो प्रकार के डेटा टाइप देखने को मिलेंगे। एक तो प्रिमिटिव डेटा टाइप देखने को मिलेगा जिसके अंदर से साइज़ होती है वो फिक्स्ड होती है। और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसके अंदर से आपको साइज़ और रेंज होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। तो यहाँ पर हेडिंग डालो, किसके बारे में बात करेंगे अपन, डेटा टाइप के बारे में, ठीक है। डेटा टाइप के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।